पाइथन में प्रिंट फंक्शन क्या कहता है? प्रिंट फंक्शन कहता है कि यूजर जो भी हमें मैसेज देगा, हम क्या करेंगे, सिंपली उसको प्रिंट कर देंगे। लेट्स सपोज कि हमने एक प्रिंट में ऊपर हमने दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ले रखा है, S1 S2। अब हमने इसको दिया कि str1 को प्रिंट करो और रन किया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि str1 के साथ साथ हमको str2 भी प्रिंट करना है। ठीक है, तो हमने str2 किया और रन किया, फिर आ गया str1 ये है, str2 ये है, प्रिंट कर दिया। ये प्रिंट इतना पावरफुल फंक्शन है कि जितना भी आप मैसेज देखो ना, कोई इसका लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड मैसेज ये आपको प्रिंट करके दे देगा कुछ भी। जैसे मैंने दिया ट्रू, बुलियन वैल्यू लिया ट्रू, रन कराया, आ गया ट्रू। ठीक है, फिर हमने मान लो हमने एक लिस्ट ले लिया जिसमें कुछ आइटम डाल दिया, ये आइटम डाल दिया, मैंने बोला प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दिया। देख पा रहे हो आप लोग, str1 दिया, str2 दिया, ट्रू दिया और लिस्ट दिया। मतलब इसको प्रिंट बोलता है कि आप जितना मैसेज दोगे मैं उस मैसेज को सिंपली क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा। अब जब भी आप ये देख पा रहे हो कि हमने एक दो तीन चार चीजें डाली है और हर आइटम के बाद ये हेलो वर्ड है, स्पेस आया, सेकंड आया प्रोग्रामिंग, उसके बाद भी स्पेस है, फिर ट्रू है, फिर हेलो। लेट्स सपोज करो कि हमें इन चारों के बीच में क्या है, जब भी एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, ठीक है, तो उसके बीच में स्पेस है। अगर आपको स्पेस नहीं देना होगा तो प्रिंट फंक्शन के पास एक इनबिल्ट पैरामीटर्स है। प्रिंट फंक्शन के पास एक क्या है, पैरामीटर्स है, जिसको क्या बोलते हैं, सेप। सेप बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो स्पेस के साथ होता है। ये देख पा रहे हैं, स्पेस बाय डिफॉल्ट। तो बोलता है कि सेप क्या करता है, सेपरेट करता है जो भी आपने मैसेज दिया उस मैसेज के बीच में क्या आ रहा है, बाय डिफॉल्ट ये स्पेस है, तो स्पेस के साथ वो मैसेज फिर प्रिंट कर रहा है। जैसे str दिया, फिर स्पेस दिया, फिर str2 को प्रिंट किया, फिर स्पेस है, फिर तो ये क्या होता है, जो हमारा सेप ऑपरेटर है या पैरामीटर है, वो क्या कर रहा है, स्पेस दे रहा है दो मैसेज के बीच में। ठीक है, अगर हमें मैसेज के बीच में क्या चाहिए, स्पेस नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको यहाँ पे स्पेस हटा दिया कॉलन के बीच में, और फिर जब आप इसको रन करोगे ना, तो आप सीधे सीधे देख पा रहे हो कि हेलो वर्ल्ड वेलकम टू द पाइथन प्रोग्रामिंग के बीच में अपने पास क्या है, स्पेस नहीं है। फिर यहाँ पे जैसे लैंग्वेज खत्म हुआ, ट्रू के बीच में स्पेस नहीं है, और फिर यहाँ ट्रू के बाद जो हमने लिस्ट पास किया उसके बीच में स्पेस नहीं है। तो सेप क्या करता है, आपके जो भी मैसेज पास करते हो उसको सेपरेट करता है, किसके बेसिस पे, जो हमने ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। सेप में प्री डिफाइंड क्या है, स्पेस डिफाइंड है। अगर आप मैनुअली भी डिफाइन कर सकते हो, मान लो हमें दो मैसेज के बीच में क्या चाहिए, अंडरस्कोर चाहिए, तो आप यहाँ पे पास कर दो अंडरस्कोर और इसको रन करो। अब आप देख पा रहे हो कि पहला मैसेज दिया str1 और str2 के बीच में आपको यहाँ पे अंडरस्कोर दिख रहा होगा। ठीक है, फिर str2 और ट्रू के बीच में यहाँ पे आपको अंडरस्कोर दिख रहा है। तो सेव क्या करता है, सेपरेट करता है जो भी आप मैसेज देते हो ना। तो अगर आप बाय डिफॉल्ट वो स्पेस लेता है, बट अगर आपको कुछ और चेंज करना है, ठीक है, तो आप सीधे सीधे सेव के अंदर उस चीज को पास कर दो। जैसे कि हमने अंडरस्कोर पास किया तो अंडरस्कोर आ गया। अगर आप यहाँ पर ऐड डालोगे तो क्या हो जाएगा, अब आपके पास जो भी आप मैसेज पास करोगे उसके बाद ऐड आ जाएगा। देखो हेलो ऐड आया यहाँ पे, फिर दूसरा मैसेज यहाँ पे था, यहाँ पे ऐड आया, फिर तीसरा ये है, यहाँ पे भी ऐड आया। ठीक है, तो सेप का बेसिकली क्या करता है, सेपरेट करता है जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट वो क्या लेता है, स्पेस लेता है। सिमिलर क्या है कि मान लो आपने ऐसे क्या प्रिंट 1,2,3, हमने डाल दिया सेप। सेप के बाद हमने क्या किया, इसमें हमने मान लो फॉरवर्ड स्लैश डाल दिया, इसको रन किया, तो आप क्या आएगा 1/2/3 ऐसा सेट करता है। ठीक है, एग्जैक्ट एक और पैरामीटर्स होता है। मान लो हमने दिया प्रिंट, प्रिंट में हमने दिया str1। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, प्रिंट str2, हमने प्रिंट कर दिया। अब क्या हो रहा है, प्रिंट हुआ पहला लाइन,
हुआ, फिर प्रिंट सेकेंड लाइन, ये सेकेंड लाइन प्रिंट हुआ, ऑब्जेक्ट str2 हुआ। ठीक है, अब ऐसा हो कि आपको क्या करना है कि जो str1 है और str2 है दोनों को एक ही लाइन में अगर प्रिंट करना, तो हमारे पास क्या होता है, बाय डिफॉल्ट प्रिंट के अंदर जो इंड मेथड है उसमें क्या होता है, आपको नेक्स्ट लाइन दिया रहता है, मतलब इंड में बाय डिफॉल्ट ये हो, ये चीज है जिसकी वजह से क्या होता है, न्यू लाइन पे प्रिंट करता है, पहले str प्रिंट करेगा, फिर उसको न्यू लाइन ये रीड करेगा और न्यू लाइन में इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अब आप फिर से प्रिंट करोगे तो वही आ रहा है, वही चीज आ रहा है। अब आपने न्यू लाइन को हटा दिया, यहाँ पे एंड में कुछ नहीं डाला। ठीक है, अब जब आप प्रिंट करोगे ना, तो ये दोनों str1 str2 जो है वो एक ही लाइन में प्रिंट होके आएगा। देख रहे हैं यहाँ पे एक ही लाइन में प्रिंट होके आ रहा है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो पैरामीटर्स है प्रिंट फंक्शन के अंदर, जो कि आपको हमेशा